Good morning, good afternoon, and very good evening. Welcome to our channel Inspire Education. I hope you all are fit and fine, बेटा. तो लास्ट क्लास के अंदर हमने प्रिपरेशन की थी एल्कोहल एंड फिनोल की. आज हमारी प्रिपरेशन है, एक छोटा सा टॉपिक रहता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ इथर. अभी देखो, सबसे पहले हम इथर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इथर होता क्या है. इथर ROR या ROR डैश, ये हमारा सिमेट्रिकल इथर है और ये हमारा क्या है, अनसिमेट्रिकल इथर है. इसका हमने पार्ट भी पढ़ लिया था. ये होता है एल्कोक्सी एल्केन. क्या होता है बच्चे, ये एल्कोक्सी एल्केन. जो स्मॉल चेन है वो हमारे एल्कोक्सी ग्रुप होता है, जो लार्ज चेन है वो एल्केन ग्रुप. आज हमने क्या करना है, इथर बनाना है. उसके दो ही मेथड है बेटा हमारे 12th क्लास के अंदर. फर्स्ट मेथड है हमारा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल और सेकंड है हमारा विलियम सिंथेसिस. डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल. अभी देखो हमारे पास, मान लीजिए आपके पास कोई एल्कोहल ग्रुप है, लाइक CH2, CH2, ये OH है, ये H. ठीक है. अब देखो, इसको दो तरीके से करते हैं. डिहाइड्रेशन का मतलब है यहां से पानी को बाहर निकालना. ठीक है. मान लो आपने इनके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाला और 443 केल्विन इसके अंदर टेम्परेचर ऐड कर दिया. जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड डाला, सल्फ्यूरिक एसिड तो ऑलरेडी इसके अंदर है, वो तो वही काम करेगा, HSSO4. अब 443 केल्विन टेम्परेचर आप इसके अंदर यूज कर रहे हो. अब जैसे ही आपने टेम्परेचर यूज किया तो कंफर्म्ड है यहाँ पे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव वाटर तो बनाएंगे. तब हमारे पास क्या बन जाएगा, सिर्फ CH2 और CH2 और प्लस H2 यहाँ से बाहर निकल गया. मतलब हमारे पास क्या बन गई, ये इथीन. अब तो हमारे पास क्या बनेगा, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. क्या बनेगा, ये अनसैचुरेटेड. वहीं अगर हम इस टेम्परेचर को चेंज कर देते हैं, मान लीजिए हमने टेम्परेचर लिया CH2, H और OH. हमने अब टेम्परेचर चेंज कर दिया जी. हमने टेम्परेचर ले लिया 413, मतलब 413 केल्विन. सिर्फ हमने 30 केल्विन का चेंज किया तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो इथर बनेगा. क्या बनेगा, इथर. वो बनेगा हमारे पास CH3, CH2O, CH2, CH3. वो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो इथर बनेगा. जी हम वो बनेगा SN2 मैकेनिज्म से. वो हम देखेंगे जो कैसे बनेगा, वो हम मैकेनिज्म करके देखते हैं बेटा कि जो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल है वो कैसे होता है. चलो आइए हम करके देखते हैं कैसे होगा. सबसे पहले इथर बनाने के लिए कंडीशन होगी. यहाँ पे कंडीशन क्या है, एक तो क्या होना चाहिए, हमने टेम्परेचर अभी करके देखा, लो टेम्परेचर. अगर हमारा टेम्परेचर लो है तो इथर बन सकता है. और एक स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब भीड़ भाड़ कम होनी चाहिए उस कार्बन के एटम के ऊपर, क्योंकि उसने क्या करना है, ऑक्सीजन को वहां पे अटैक करना है, तो वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए. तो ये दो कंडीशन है जो फॉलो करेंगे हम. सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास ही है CH3, CH2, OH. क्या है, CH3, CH2, OH है. इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड है ऑलरेडी. हमने क्या कर दिया, H पॉजिटिव आयन दिया इसको. वो H पॉजिटिव आयन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो इसके साथ क्या करेंगे, बॉन्डिंग बनाएंगे. मतलब कुछ ऐसा होगा, ये होगा हमारा CH3, CH2O. यहां पे वो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन ने बॉन्डिंग स्टार्ट कर दी और ये H. अब देखो, अब ऑक्सीजन के पास क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा. अब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है ही ऑलरेडी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और प्लस चार्ज भी है, तो क्या करेगा, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा. तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी. जैसे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, फिर एक दूसरी यूनिट आएगी, ये यूनिट CH3, CH2, OH. वो जो यूनिट है, मतलब इस ऑक्सीजन, ये वाला जो ऑक्सीजन है वो इसको इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या कर लेगा, वो बॉन्डिंग बना लेगा. और जैसे ही वो इसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा तो क्या हो जाएगा, ये वाटर के रूप में बाहर निकल जाएगा. क्या हो जाएगा, ये वाटर के रूप में बाहर. तो नेक्स्ट है वो हमारा क्या होगा, देखो ये वाटर ग्रुप में निकलेगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, CH3, CH2 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, OH, CH2 और CH3 और प्लस यहां से H2 है वो बाहर निकल गया. अब देखो हमारा कुछ कुछ इथर बन गया ना. अब फिर से हमने क्या करना है, इसके अंदर H पॉजिटिव आयन डाल देने. जैसे आप फिर से हमने क्या करना है, इसके अंदर H पॉजिटिव आयन अब हमने रिलीज करनी है. क्यों, क्योंकि इनके पास क्या हो जाएगा, अब ये क्या करेगा, इसके दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, खुद ले लेगा. ऑक्सीजन क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन खुद ले लेगा. हमारा क्या बन जाएगा, CH3, CH2O, CH2,
CH3, ये हमारा क्या बन गया ROR, इथर बन गया जी। क्या बन गया ROR, और ये H नेगेटिव आयन फिर से कहीं दूसरी यूनिट के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, फिर से ये जो हमारा फॉर्मेशन है ये कंटिन्यू चलता रहेगा जी। क्लियर है? तो ये हमारी है प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल बाय SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, हम इसको SN2 मैकेनिज्म से ही कर सकते हैं जी। क्लियर है? आई होप बेटा आपको ये क्लियर हुआ होगा। नहीं भी हुआ तो आप एक बार फिर से इसको रिवाइव करके देख लीजिए कि सबसे पहले हमारे पास एल्कोहल था, उस एल्कोहल के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड था, लेकिन हमने जो टेम्परेचर लिया है 413 केल्विन लेना है। अगर आप इससे ज्यादा लेते हो तो वहां पे सिर्फ प्रोपीन ही बनेगा या इथीन ही बनेगा। क्लियर? तो हमें टेम्परेचर फिक्स मतलब लो टेम्परेचर पे काम करेगा, और हमने क्या करना है इसके अंदर H+, जैसे हमने H+ आयन डाले वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ढूंढेगा और वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग बना लेगा। जैसे ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग बनाए उसके ऊपर कौन सा चार्ज देगा। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस है और पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या करेगा, स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो इसके इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे कम हो जाएंगे, तो फिर कोई दूसरी यूनिट आएगी CH3 CH2OH, वो क्या करेगा, वो OH यानी कि उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, और जैसे वो इसके साथ बॉन्डिंग करेगा तो यहाँ से ये वाटर रिमूव हो जाएगा जी। वाटर रिमूव होते ही फिर से हमने इसको H नेगेटिव आयन इसमें से रिमूव कर दिया और हमारा क्या बन गया, ये ईथर। क्लियर है बेटा? चलो जी सेकंड देखते हैं। सेकंड है हमारे पास विलियम सिंथेसिस मेथड। अब देखो विलियम सिंथेसिस के अंदर भी यही बातें लागू होगी बेटा। एक तो लो टेम्परेचर होगा और एक स्टेरिक हिंड्रेंस है वो कम होना चाहिए, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब ये SN2 मैकेनिज्म पे काम करेगा। SN2 मैकेनिज्म का मतलब कि दोनों रिएजेंट इसमें। अब देखो इसके लिए हमें कौन कौन से रिएजेंट चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए विलियम सिंथेसिस के लिए एल्काइल हैलाइड। क्या चाहिए, एल्काइल हैलाइड। तो ये एल्काइल हैलाइड क्या होना चाहिए, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस वाला होना चाहिए। मतलब हमारे पास आप क्या हुआ कि प्राइमरी, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, मतलब हम प्राइमरी लेके चलेंगे हम। ठीक है, और दूसरा क्या होना चाहिए हमारे पास, सोडियम एल्कोक्सी ग्रुप होना चाहिए। अब देखो सोडियम एल्कोक्सी ग्रुप कौन सा होता है कि जो हमारे पास कोई ऑक्सी ग्रुप है उसके साथ क्या है, सोडियम मेटल है, उसके साथ क्या हमारे क्या सोडियम मेटल है, लाइक RONA। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये एल्कोक्सी ग्रुप हो जाएगा सोडियम मेटल के साथ। अब देखो ये काम कैसे करेगा हमें ये देखना है। सबसे पहले मान लो हमने ले लिया CH3, क्या ले लिया, CH3Br ले लिया। क्या ले लिया, CH3Br, और यहां पे हमने ले लिया CH3ONA, और यहां पे हमने ले लिया जी, इसको भी ले लो चाहे आप CH3 ले लो, इसको CH ले लो, इसको CH3 ले लो, आप कैसे भी ले सकते हो इसको, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी आपकी मर्जी। ठीक है, लेकिन ये आपका है प्राइमरी होना चाहिए, तभी वो क्या करेगा, उसको SN2 रिएक्शन करवा पाएगा, मतलब तभी वो, क्योंकि इसको क्या है, इसको बॉन्डिंग करनी है इधर। ठीक है, तभी ये बॉन्डिंग कर पाएगा। तो सबसे पहले हमें पता है Na पॉजिटिव, Br क्या है, नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, धीरे 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 इसके साथ बॉन्डिंग करेगा। तो यहां से जैसे ये बॉन्डिंग की, ऑक्सीजन ने इसके साथ क्या किया, बॉन्डिंग की, तो जैसे ये बॉन्ड बनाएगा तो ये क्या करेगा, अपना बॉन्ड तोड़ लेगा, और हमारा जो फॉर्मेशन है वो ये हो जाएगा जी, CH3O CH3 की ट्वाइस प्लस NaBr, सोडियम ब्रोमाइड है वो बाहर निकल जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा, ईथर, ROR। आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी एक बार फिर बता देता हूं, लाइक हमारे पास CH3Cl है प्लस आपके पास क्या है, CH3ONA है, तो ये क्या कर रहा है, Na जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव, ये क्या करेगा, इसके बॉन्ड पे अटैक करेगा। जैसे ये बॉन्ड पे अटैक करेगा तो Cl का बॉन्ड वीक हो जाएगा, हमारा क्या बन जाएगा, CH3O CH3 प्लस NaCl, ये हमारा क्या बन गया बच्चे, ईथर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये ईथर। तो ये हमारा विलियम सिंथेसिस मेथड, इन दोनों के अंदर याद रखना है। अब देखो ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, आपका लो टेम्परेचर रहेगा, और जो एल्काइल हैलाइड का जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो क्या रहेगा, लेस रहेगा। मतलब सबसे ज्यादा मैं कहूंगा ना कि सबसे पहले ईथर किस में बनेगा, तो आप कहोगे प्राइमरी में, फिर सेकेंडरी में, फिर टर्सरी में। प्राइमरी में ईथर बनाना हमें
बहुत ही इजी होता है, क्योंकि उसको अटैक करने के लिए, ऑक्सीजन को अटैक, इलेक्ट्रॉन को अटैक करने के लिए जल्दी, अब जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उसके लिए उतना ज्यादा बॉन्ड के साथ जुड़ना मुश्किल हो जाएगा ना, तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो बॉन्ड वो नहीं जोड़ पाएगा, जिसकी वजह से वो बॉन्डिंग नहीं करे, मतलब उसको बहुत हाईली कैटालिस्ट की यूज पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे अगर प्राइमरी है तो वो जल्दी से क्या कर लेगा, अपना बॉन्ड बना लेगा, जिसकी वजह से वो जल्दी जल्दी क्या कर लेगा, कोवलेंट बॉन्ड नेचर बना लेगा, और हमारा जो ROR ग्रुप है वो फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हमारी प्रिपरेशन थी ईथर की, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा बेटा। तो इन दोनों को एक बार ध्यान से कीजिए। हमारे इससे पहले हमने अल्कोहल फिनोल की प्रिपरेशन कर चुके हैं, आज हमने प्रिपरेशन कर ली है जी ईथर की। कल हम स्टार्ट करेंगे जी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल। तो आज के लिए इतना काफी, कोई डाउट हो तो आप बताइएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।